So guys, let us see the first mathematical analysis of half wave rectifier, and that is your average DC load current या फिर एवरेज डीसी लोड वोल्टेज. ओके, तो अभी हमने क्विकली देखा था, हमने ये देखा था कि इनपुट सेकेंडरी इज अ साइन वेव, आउटपुट में ये वेव फॉर्म आ रहा है. सो आई एम कंसिडरिंग द सेम वेव, राइट. तो आउटपुट में क्या आ रहा है आपका, करंट वेव फॉर्म आ रहा है. करंट वेव फॉर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज अ साइन वेव, राइट. So I can represent the sine wave as I of t is equal to Im sin of omega t, right. ये वेवफॉर्म प्रेजेंट कहां से कहां तक है, 0 से पाई तक प्रेजेंट है, और पाई से 2 पाई तक कुछ नहीं आ रहा है ना. निगेटिव हाफ साइकिल में आउटपुट मिलता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में कुछ भी नहीं मिल रहा है. कुछ भी नहीं मिल रहा है मींस व्हाट, वी आर गेटिंग जीरो. अभी देखिए, एवरेज डीसी आउटपुट लोड करंट मतलब क्या, आउटपुट में जो जो हमें ये वेवफॉर्म है ना, ये वेवफॉर्म में क्या मिल रहा है, हमें हमें मिल रहा है एसी भी मिल रहा है कुछ कंपोनेंट, और कुछ कंपोनेंट डीसी भी मिल रहा है. सो हियर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट हाउ मच डीसी इज प्रेजेंट. डीसी कितना प्रेजेंट है वो देख रहे हैं. तो डीसी आउटपुट में कितना प्रेजेंट है वो कौन देगा, तो हमें एवरेज आउटपुट लोड करंट मतलब आई एल डी सी, मुझे लोड करंट चाहिए लेकिन कौन सा चाहिए, डीसी चाहिए, राइट. सो दिस पैरामीटर विल गिव यू अमाउंट ऑफ डीसी करंट विच इज प्रेजेंट इन द आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर. अभी एवरेज डीसी करंट क्या होता है, तो ये जो कुछ वेवफॉर्म है जो रिपीट हो रही उसका हम एवरेज ले रहे हैं. सो रिपीट कहां से कहां तक हो रही है, 0 से 2 पाई तक रिपीट हो रही है, राइट. सो आई एम राइटिंग 1/2 पाई एवरेज ले लिया, और कौन सा वेवफॉर्म है, 0 to 2 पाई जो कुछ आउटपुट है वो, राइट. एंड वी आर रिप्रेजेंटिंग और वी आर टेकिंग द इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी ओमेगा टी. तो देखिए कैसे लिख सकता हूं मैं इसको, 1/2 पाई ऐसे कैसे लिख दिया. देखिए 0 से पाई तक क्या है हमारा, साइन ओमेगा टी है. तो साइन वेव फॉर्म है, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू डी ओमेगा टी. प्लस पाई से 2 पाई तक क्या है आपका, पाई से 2 पाई तक वैल्यू क्या है आपका, 0 है. सो 0 विद रिस्पेक्ट टू डी ओमेगा टी, राइट. तो इसका वैल्यू कितना आ गया आपका, 0. सो आपको सिर्फ ये इंटीग्रेशन करना है, राइट. सो अगर मैं यहाँ पर 1/2 पाई लिखता हूँ, तो आप बताइए मुझे, आई एम इज अ कांस्टेंट, राइट. सो आई एम कांस्टेंट, वैसे के वैसे साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा आपका, माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी. साइन ओमेगा तक साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या आपका, माइनस कॉस थीटा. तो यहाँ पर मैंने क्या करा किया, आई एम कांस्टेंट, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन है माइनस कॉस ओमेगा टी, और लिमिट्स कहां से कहां तक डालने हैं, 0 से पाई तक डालने हैं, राइट. ओके, तो अभी देखिए आप, अभी यहाँ पर ओके. So now I will just write here 1/2 pi. Okay, im कांस्टेंट है, im को मैंने बाहर निकाल लिया ब्रैकेट से. ओके, ब्रैकेट में देखिए माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी के जगह पाई डाल दूंगा, राइट. एंड देन अगेन इट विल बी माइनस ऑफ, अगेन क्या आएगा आपका, ओके, माइनस आई एम को अगर मैं बाहर निकाल लेता हूं तो ये माइनस आई एम. ओके, तो मैं अभी यहाँ पर क्या डाल देता हूँ आपके सिंप्लिसिटी के लिए, कॉस ऑफ ओमेगा टी, इसका लिमिट डालना है मुझे 0 से पाई तक, राइट. सो दिस इज माइनस आई एम बाय 2 पाई. ओके, और कॉस ऑफ पाई माइनस कॉस ऑफ 0 ये आ जाएगा, राइट. ओके, सो देन व्हाट इज हैपनिंग, यू नो, यहाँ पर आ रहा है आपका माइनस आई एम डिवाइडेड बाय 2 पाई, राइट. cos pi is -1, cos 0 is minus of cos 0 is 1. तो -1 -1 -2 हो गया, राइट. सो ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, माइनस आई एम डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू ये -2, ये 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो गया 2, और ये 2 कैंसिल हो गया, राइट. 2 पाई में का ये 2 कैंसिल हो गया. सो व्हाट इज रिमेनिंग, यू नो, आपको मिला है, बचा है सिर्फ आई एम बाय पाई, राइट. सो बेसिकली आई होप ये आपको एक्सप्रेशन समझ में आया होगा, राइट. तो बेसिकली हमें क्या मिल रहा है, वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ आई एल, वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ आई एल डी सी एज क्या मिल रहा है मुझे, आई एल डी सी इज नथिंग बट आई एम बाय पाई, राइट. अगर आपको डेरिवेशन नहीं है सिलेबस में तो ये आपको फॉर्मूला लर्न कर दीजिए, राइट. इट इज वेरी सिंपल, आई एल डी सी इज इक्वल टू आई एम बाय पाई. तो ये क्या हो गया, मैंने डेरिवेशन निकाला, और मैंने ये निकाला कि अगर मुझे पीक वैल्यू पता है वेवफॉर्म का, तो आई कैन गेट द डीसी वैल्यू और डीसी करंट इन द आउटपुट. वैसे ही वीएलडीसी, अभी वीएलडीसी मुझे क्या पता है, वीएलडीसी इज नथिंग बट आईएलडीसी इनटू आरएल, राइट. क्योंकि वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ. तो आईएलडीसी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आईएलडीसी, आईएलडीसी इज नथिंग बट अभी अभी हमने देखा था आई एम डिवाइडेड बाय पाई.
इंटू आर एल, राइट। अभी देखिए, नाउ आई एम के जगह में वी एम कैन, इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन आई एम एंड वी एम? सो यस, आई एम वी एम इज इक्वल टू आई एम इंटू आर एस प्लस आर एफ प्लस आर एल, राइट। तो यहां पर मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? यहां पर मैं ऐसा लिख सकता हूं, वी एम डिवाइडेड बाय आर एस प्लस आर एफ, राइट, प्लस आर एल मल्टीप्लाइड बाय आर एल डिवाइडेड बाय ये पाई जो था वैसा ही। आई एम के जगह मैंने वी एम बाय आर एस प्लस आर एफ प्लस आर एल लिखा, राइट। अभी ऑलवेज यू नो यू शुड राइट इन द एग्जाम कि एज आर एस प्लस आर एफ, राइट, इज एज, यहां पर लिखता हूं मैं, एज आर एस प्लस आर F is less, very very less than RL, right? So we can neglect this RS, we can keep it, replace it with 0. So इसको अगर neglect किया मैंने तो फिर बचा क्या? ये RL, ये RL और ये RL cancel हो गया, so VM divided by pi. So what is the value? I am getting value as VM divided by pi, right? So basically मुझे क्या मिला? मुझे मिला इसमें VLDC. What is VLDC? एवरेज लोड वोल्टेज। आपके लोड में कितना डीसी वोल्टेज है, तो ये कैसे मिलेगा मुझे? तो ये मिलेगा इस फॉर्मूला से, VLDC इज इक्वल टू VM बाय पाई। सो ये बहुत सिंपल और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, क्योंकि आपके रेक्टिफायर के आउटपुट में डीसी चाहिए हमेशा, राइट। सो व्हाट वैल्यू ऑफ डीसी यू आर गेटिंग? यू आर गेटिंग ILDC करंट मिल रहा है, और VLDC वोल्टेज अगर चाहिए तो VLDC वोल्टेज मिल रहा है। VLDC is VM by pi, ILDC is IM by pi। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, याद रखिए, लर्न कीजिए, सो दैट वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड यू विल नॉट गेट एनी प्रॉब्लम इन द प्रॉब्लम्स। थैंक यू।